हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिकली यही क्वेश्चन देखे गए हैं जो प्री में आते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज कर देगा या मतलब इसी टाइप के देता है। मैक्सिमम टाइम्स आपके यही क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। और कोई वीडियो में आपको लगता है हमें हमें ऐड करना चाहिए तो आप अपना कमेंट में बताना फीडबैक। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की डिमांड आई थी कि सर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनाइए, और सर मैक्सिमम लोगों ने बोला कि सर इस सीरीज को प्लीज कंटिन्यू रखिए। अगर आप चाहते हैं यही वीडियो आते रहे या कुछ भी आप और चाहते हैं, प्लीज कमेंट करो, जिससे वी विल कम टू नो दैट दिस इज योर नीड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। There are six pink, five blue, and four black masks. Out of these masks, four masks are picked. Four masks are picked. What is the probability that one is blue, two are black, and one is pink? एंड का मतलब पता है क्या है? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये होता है कैसे? लॉजिक गेट्स के थ्रू भी मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ ना। प्रोबेबिलिटी इज अ सुपर चैप्टर। अगर आप इसे पढ़ते हो, इसका तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन देखो, लिख लेते हैं। द सिक्स पिंक, फाइव ब्लू एंड फोर ब्लैक, फोर मास्क आप फिट। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10 15 बॉल्स, टोटल 15 बॉल्स हो गई। भाई देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसकी कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी लाऊं मैं, तो कमेंट करना। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, फेवरेबल इवेंट क्या है हमारा? वन ब्लू, ब्लू वन हो यानी 5C1। देखो, ब्लू मास्क कितने हैं? 5। यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ 5। तो सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ 5। तो सिलेक्ट करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा? 5C1 प्लस इंटू, अभी बताया एंड का मतलब क्या है? इंटू, एंड टू आर ब्लैक। ब्लैक कितने हैं? 4। 4 ब्लैक है तो यानी इंटू क्या हो जाएगा? 4C2 इंटू वन इज पिंक यानी 6C1। अब देखो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं आपको इधर बता देता हूँ स्टार्टिंग में। NCR क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है बेसिक। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये तो होगा आपके फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल बॉल्स कितनी है? 15। और आप सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं? 4, यानी 15C4, या मतलब मास्क था मेरा 15C4। अब इसे सॉल्व कर लो। अच्छा, अब देखो सॉल्व करना कितना ईजी, मैं सॉल्व करता हूँ। 5 इंटू 4C2 आप दिमाग में ही कर सकते हो। 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 6C1 हमेशा 6 होता है। 5C1 5। NC1 हमेशा याद रखना, NC1 इक्वल्स टू N होता है। ठीक है, ये बात प्रॉपर्टी होती है। अपॉन 15C4, इसे यही सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 30 इंटू 11 अपॉन में 15 इंटू 12। अब इंटू आप कहोगे कि सर 11 करूँ, जरूरत नहीं है। अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा? 15 - 4 11 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 11 से 11। 4, अब 4 को आप एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 = 12, कैंसिल 12। 2 से गया ये मेरा 7 टाइम्स, तो कितना आ गया देखना? 5 से गया 3 टाइम्स, यानी ये हो गया। 3 से भी काट दो इसे, 2 टाइम्स, ये हो गया 6 2 = 12 अपॉन 91। 13 7 = 91। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया। बेसिकली सब चीजें आपकी डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर। आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा देख के। कैलकुलेशन कैसे सुधरेगी आपकी, कैसे इंप्रूव करोगे कैलकुलेशन को? तो मैंने एक वैदिक सीरीज रिलीज करी हुई है, वैदिक ट्रिक्स। ठीक है, उसे देखो ध्यान से। ठीक है, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे ध्यान से देखना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्री में। इतना नहीं है, इतने हलवा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस ही आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। A box contains some tokens numbered from 61 to 150. A man chooses a token randomly from the box. Find the probability that the chosen token is a multiple of 5 or multiple of 8 or 5 and 8 को। यूनियन का फॉर्मूला आना चाहिए तुरंत दिमाग में। ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो माइनस करोगे। सबसे पहले जो देखते हैं 61 से लेके 150 तक में 5 के मल्टीपल्स कितने हैं। अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स ऑफ 5, फिर बात करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8।
5 के मल्टीपल्स निकालने के लिए देखो 150 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया सर 3, 30 माइनस 60 को 5 से डिवाइड करा कितना है 12, यानी 18 मल्टीपल्स। भाई हमें इस रेंज में निकालने ना, इसी तरीके से 8 के निकालेंगे। 8 को मैंने डिवाइड करा कितना आ जाएगा, 8 बन जाए 8 70, 8 8 जा 64 माइनस 8 7 जा 56, कितने आ गए 11। आप कहोगे सब मल्टीपल्स ऑफ बोथ 5 एंड 8, एलसीएम ले लो दोनों का, कितना हो गया 40। 40 के कितने मल्टीपल्स है भाई, 40 तो होगा नहीं, कौन कौन से काउंट करोगे आप, 80 और 120, यही दो है जो रेंज में आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं। बताएं, इतना क्लियर है, यानी इन दोनों को तो प्लस कर दिया मैंने, कितना हो गया 29। और ये दो बार काउंट हो गया ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर और इधर काउंट हो चुका है ना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 2 यानी 27। अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने 27, और टोटल नंबर्स कितने हैं, ये टोटल 90 नंबर्स नहीं है, अपॉन 90। बताएं, 9 से कैंसिल कर दो सीधा सीधा, 9 3 जा 27, 9 3/10, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। बताओ, क्लियर है क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचना था कितना टाइम लगता, अगर आपकी स्पीड होती तो मैं समझता हूँ 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं आपको सब चीजें, इससे ज्यादा नहीं लगते। और बिल्कुल मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन था, अगर आप चाहते हैं आप 100% स्कोर करें तो आपको करने होंगे ऐसे क्वेश्चन, आप भाग नहीं सकते हो इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 8 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स। कितनी हो गई, 8 एंड 7 15 एंड 5, टोटल 20 बॉल्स हो गई। ठीक, अ मैन रेंडमली ड्रॉस 3 बॉल्स फ्रॉम द बैक। ठीक, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बताओ, 20C3 हो जाएगा कि नहीं, 20C3, इतना क्लियर है। आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर वाइट इन कलर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ एन इवेंट क्या होता है, 5C2 अपॉन 2 बॉल्स आर वाइट इन कलर। ओके, अब देखो हमारे पास इधर से दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। टोटल बॉल्स कितनी पिक कर रहा है बंदा, 3, तो मतलब दो तो व्हाइट लेनी है, दो तो व्हाइट लेनी है। हो सकता है एक आपकी रेड हो केस 1 में, ये तो हो गया केस 1। दो तो आपको व्हाइट लेनी है, एक हो सकता है आपकी भाई रेड हो गई एक, और एक हो सकता है आपकी ब्लू हो। बताओ, या तो ये केस या ये केस, यानी दोनों केस के बीच में लगेगा और का मतलब होता है प्लस, यानी 5C2 इंटू, ये तो कंपलसरी है ना, दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में है और, हमेशा याद रखना। यानी दो व्हाइट बॉल्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्ट करने की 5C2 इंटू पहली रेड को यानी इंटू 8C1। बताएं, प्लस 5C2 इंटू ब्लू बॉल्स कितनी है 7, यानी इंटू 7C1। बताएं, अपॉन में, ये तो हो गया आपके फेवरेबल केस, अपॉन में टोटल केस कितने हो जाएंगे 20C3। बताएं, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो 5C2 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, चलो 5C2 को सॉल्व करना है, ठीक है, दिमाग में कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये 3 से 3, 2 से 2, 5 2 जा कितना आ गया 10, 5 2 जा 10, यानी 10 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 7 अपॉन 20C3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17। इतना लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ जिससे सब लोगों को समझ में आए। 3 इंटू 17 फैक्टोरियल, ये गया कैंसिल, 17 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, यानी 6 3 जा 80। ये कितना हो गया मेरा 80 प्लस 70 150 अपॉन, इसे ऐसे ही रहने देते 20 इंटू 19 इंटू 3, यही है। देखो जी, 2 से 2 कैंसिल, 3 से मेरा कैंसिल, 5 टाइम्स कितना हो गया 5/38 इज जो आंसर। बताएं कौन सा ऑप्शन हो गया, ई ऑप्शन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। अ बॉक्स हैज 4 आइडेंटिकल डाइसेस। ठीक, फाइंड, अब यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 1 इफ अ डाइस इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स एंड इज थ्रोन ऑन अ प्लेट। देखो जी, एक ये बॉक्स है, इसके अंदर आपके 4 डाइस है, ये
चारों आइडेंटिकल है तो आप कोई सा भी पिक करें, डजेंट मैटर। मैं कहता हूँ चारों आइडेंटिकल है, आप कोई सा भी पिक करें, डजेंट मैटर। तो डाइस है, डाइस पे डाइस है, डाइस पे वन आने की प्रोबेबिलिटी और है नॉट वन आने की प्रोबेबिलिटी। वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नॉट वन आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो सीधा सीधा 5/6 टिक कर दो ना, बता। अरे कोई सा भी डाइस चूज कर लो, जब चारों आइडेंटिकल है तो हमेशा 5/6 होगा। और मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि सर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन से। ये क्या होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब भी कंफ्यूजन हो याद रखना, प्रोबेबिलिटी में आपको हमेशा यूज करना है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कह लो या सिलेक्शन कर बोल लो, कॉम्बिनेशन बोल लो या सिलेक्शन बोल लो, ठीक है। फेवरेबल यानी देखो जी, सबसे पहले चार, एक बॉक्स है उसके अंदर चार डाइस है, चार में से आपने एक डाइस चूज करा 4C1 इंटू फेवरेबल मतलब अदर देन वन, अदर देन वन मीन्स 5C1। यानी देखो भाई एक डाइस के कितने आउटकम्स होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं डाइस के कितने आउटकम्स होते हैं, 6 आउटकम्स, 6 आउटकम्स, 6 आउटकम्स। अदर देन 6 कितने आउटकम्स होते हैं, 5, 5C1। टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल, यानी टोटल में से यानी चार के चार आपको चूज करना है अपॉन 4C1 इंटू टोटल कितना आउटकम्स होते हैं डाइस के, 6 इंटू 6C1। यानी 4 से 4 कैंसिल, 5C1 इक्वल्स टू 5, 6C1 इक्वल्स टू 6। आंसर क्या हो गया, 5/6। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। A bag contains 8 blue balls. Okay, 8 blue balls and X pink balls and X pink balls. And the probability of choosing a pink ball is 3/7. 3/7। अगर पिंक बॉल आपको चूज करनी है तो कैसे चूज करोगे, XC1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 8C1, मतलब यही आ जाएगी वैल्यू। अभी मैंने आपको बता दिया है NC1 बराबर N होता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं बार बार, याद रखना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3x प्लस 24 इक्वल टू 7x, यानी 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और 4 6 24, x की वैल्यू आ गई सर 6। ठीक, आपसे पूछा क्या, इफ वी हैव टू सेलेक्ट टू रवर्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों का कलर अलग होना चाहिए। फेवरेबल यानी 8C1 इंटू 6C1 अपॉन 14C2। इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 13 अपॉन 2। अब क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, गया 7 टाइम्स। कितना हो गया, 48/91। बताओ कितना टाइम लगता। हाँ जी, ए ऑप्शन इज जवाब। क्लियर है अप्रोच, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। देयर आर 4 होटल्स इन अ सिटी। चार होटल है मान लो, 1 2 3 4, ठीक। ईच होटल है 5 वैकेंट रूम्स। हर एक होटल में कितने वैकेंट रूम्स है, 5। ओनली इन वन ऑफ द वैकेंट रूम इन ईच होटल देयर इज एन एसी फैसिलिटी, ठीक। हर एक में, केवल एक में एसी। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है, 1 1 1 1, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अ पर्सन वांट्स to have a room with AC, ठीक। What is the probability that he gets such a room if he chooses a room randomly from the 4 hotels? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखो एक तरीका तो ये है मैं डायरेक्ट बता दूं इसका आंसर, लेकिन वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन के थ्रू ही बताता हूँ। जब कभी भी प्रोबेबिलिटी में डाउट हो, क्या यूज करो, सिलेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी जी चार होटल में से एक चूज करा आपने, 4C1 इंटू, अब एसी रूम कितने अवेलेबल है सर, एक ही अवेलेबल है, एक में से एक ही तो चूज करोगे, 1C1। भाई मतलब इंटू वन हो जाएगा ये। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एसी रूम तो एक ही है। हमेशा फेवरेबल आउटकम में आप क्या यूज करोगे, जो आपके फेवर की चीज हो, हमेशा एसी रूम, यानी 4C1/1। टोटल आउटकम्स यानी पहले चार में से एक होटल चूज करा इंटू एसी रूम कितने हैं, 5 इंटू 5C1। 4 से 4 कैंसिल, हमेशा क्या आ गया, 1/5। बताओ, आया, थोड़ा कम समझ में आया होगा। दोबारा से देखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एसी रूम तो एक ही है, इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया, सीधे सीधा 1 अपॉन एसी। भाई पहले आपने होटल चूज करा 4C1 और फिर रूम कितने थे, एसी 5 में से।
इसलिए क्या हो गया 1/5। ठीक ठीक है। और वैसे का आप ऐसे समझो डायरेक्टली कि देखो 4 होटल है, ठीक है, होटल में रूम सेम है, 5-5, और सब में एक एक रूम एसी अवेलेबल है, सीधा आंसर 1/5, 1/5, क्योंकि होटल सब सेम है एक तरीके से। ठीक है, मगर ये इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है इसके संगी। ठीक है, इसमें क्या, पर्सन सिलेक्ट 2 पीसेस फ्रॉम द वाइट पीसेस ऑफ चेस। इससे यकीन मानो इससे आप चेस सीख जाओगे खेलते कैसे हैं। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है चेस का, करना। और नेक्स्ट कल का होमवर्क देखते हैं, कल हमने जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी देखते हैं। दीपक सेल्स अ प्रोडक्ट एंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इज टू प्रॉफिट इज 3:2। 3:2 है सर, मैं से 300 और 200 मान लेता हूँ अपनी सुविधा के लिए। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, देखो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, हमेशा प्रॉफिट माइनस करोगे यानी 100, और सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 300, रेशियो तो वही है ना। अब कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीमेंट है सर, 10% का, सेलिंग प्राइस में कितना है 12% का, यानी कॉस्ट प्राइस हो गई 110 और सेलिंग प्राइस कितनी हुई 12 3 जा 36, 336। प्रॉफिट कितना आया है सर 226। ठीक है, देन देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट डज प्रॉफिट इंक्रीज। पहले प्रॉफिट कितना था 200, अब कितना हो गया सर 226, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ 26 अपॉन इनिशियल प्रॉफिट विच इज 200 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 13% का इंक्रीमेंट हुआ है, विच इज नन ऑफ दीज। 13% इज योर आंसर। आई होप आपकी क्वेश्चंस समझ में आए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करो, और जो भी अपना कमेंट है कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, कमेंट क्या करना है आपको, कमेंट में आपको अपना आंसर करना है, कॉमा टाइम सपोज लगे आपको 50 सेकेंड्स, तो वो कमेंट करना है, ईमानदारी से कमेंट करना है, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।